गुरुजी चरण स्पर्श। मैं आरपी शर्मा नाम है मेरा। मैं कवि हूँ और व्यंग्य करता हूँ और देश की भक्ति में बहुत सारी कविताएं मेरी बहुत प्रसिद्ध हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम देश के लिए कोई गीत गाते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं तो इसी देश का एक ऐसा वर्ग जो हमें काफिर मानता है वो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है और फेसबुक पे वो कविताएं लाखों लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन उसका विरोध भी होता है और हमें धमकी दी जाती है। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी आदमी आके ये नहीं बोलता कि ये बात गलत, विरोध हो रहा है ये चीज। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि भारत में वो दिन कब आएगा जब हिंदुओं में जागरूकता जागेगी, हम एकजुट होंगे और एकजुट होकर एक देश के निर्माण में पूरी रूप से कार्य करेंगे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हम केवल 3 साल या 4 साल भी मिलके देश के प्रति पूरी संवेदना रखते हुए कार्य करेंगे तो यह देश, मुझे लगता है, पूरे विश्व में नंबर 1 पर पहुंचेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके। धन्यवाद। नारायण। देवर्षि नारद और प्रहलाद, भृगु जी और पृथु जी, वशिष्ठ जी और राम जी। पहले आप बातें कर लीजिए फिर प्रवचन सुनिएगा। बैठ। देवर्षि नारद और प्रहलाद, भृगु जी और पृथु जी, वशिष्ठ जी और राम जी, व्यास जी और युधिष्ठिर जी, शंकराचार्य जी, सुधन्वा जी, नवरत्न और विक्रमादित्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, समर्थ रामदास और शिवाजी। 2 ने सारा काम बना दिया। ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है। दोनों मिलकर चलते हैं तो प्रजा में धर्मराज्य और रामराज्य की प्रस्थापना होती है। 2 व्यक्तियों में ठीक से सामंजस्य सध जाए तो सारा काम बन जाता है, बहुमत भी प्राप्त हो जाता है। स्वस्थ व्यूहरचना की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ भी कार्य हो, कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ निंदक होते हैं, कुछ समीक्षक होते हैं, कुछ तटस्थ होते हैं, कुछ सहयोगी होते हैं। 5 विभाग तो बनना ही बनना है। अधिक या न्यून की ही बात है ना। भगवान राम के शासनकाल में भी, युधिष्ठिर जी के शासनकाल में भी, ध्यान से सुनिए, कुछ प्रशंसक हो जाएंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे, प्रशंसा करके चुप हो जाएंगे। कुछ निंदक हो जाएंगे, कुछ समीक्षक हो जाएंगे, कुछ तटस्थ हो जाएंगे, कुछ व्यक्ति सहयोगी भी हो जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा जिस कार्य का संपादन होना है, जिस कार्य में जो व्यक्ति निमित्त है, कोई कितने टांग खींचे सफल नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस प्रयोजन से हुआ है, अगर वह भी अपने जन्म के प्रयोजन को अन्यथा सिद्ध करना चाहे, सफल नहीं हो सकता है। दूसरे तो क्या हो सकते हैं। इसलिए दृढ़तापूर्वक आगे चलना चाहिए। भर्तृहरि जी ने नीति शतक में एक भाव व्यक्त किया, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के जो व्यक्ति होते हैं कार्य प्रारंभ कर देते हैं, विघ्न आने पर घुटना टेक देते हैं, भाग जाते हैं। उत्तम कोटि के जो व्यक्ति होते हैं विवेक पूर्वक कार्य प्रारंभ करते हैं। कितना भी विघ्न आवे डट करके विघ्न से दूर अपने अभियान को ले जाते हैं, विघ्न को घुटना टेकने के लिए बाध्य कर देते हैं। जब तुम्हारा डाके को न आशे तुम ही अकेला चलो रे। लोग साथ दें न साथ दें, आगे चलना चाहिए। 30 साल पहले जिम खाना मैदान मेरठ में एक सभा में मैंने कहा था, भारत हिंदू राष्ट्र, 8 जगह मेरा नाम हिट लिस्ट में लिखा गया था। अब पाकिस्तान में भी हिंदू 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 राष्ट्र की चर्चा होती है। भारत में राहुल नाम है क्या, राहुल भी कहते हैं आजकल
मैं कश्मीरी पंडित हूँ और हिंदू हूँ। लो जी, कश्मीरी पंडित रह गए या नहीं रह गए हुए, हिंदू रह गए या नहीं, वो बात अलग है, लहर तो है ना। अब राहुल जी को कहना पड़ता है कि वो कश्मीरी पंडित हैं और हिंदू हैं। व्यंग में वो कहते आरएसएस वाले धर्म की चर्चा करते हिंदू धर्म को, हिंदू नहीं मैं हिंदू ये भी कहने लगे राहुल जी। तो लहर तो चल पड़ी है ना आगे। फिर मैं संकेत करता हूँ कि दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके अगर कोई बात कही जाती है, विश्व स्तर पर उस बात का समादर होता है। क्योंकि हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का, जीव का स्वभाव है सत्य का, तथ्य का, तत्व का पक्षधर होना। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर किसी के हृदय तक आप अपना संदेश पहुंचा दीजिए। वह जीव स्वयं, वह व्यक्ति स्वयं ही सत्य का पक्षधर होगा, उसकी बुद्धि भी सत्य का पक्ष लेगी। एक कुत्ता जिसको आप रोटी का इतना सा टुकड़ा देते हैं, आप जानते हैं कि उतने से उसका पेट नहीं भरेगा, वो भी जानता है कि उतने से उसका पेट नहीं भरेगा। पूंछ हिलाता हुआ, किलकारी मारता हुआ आपके सामने वो रोटी का टुकड़ा खा जाता है। घी चुपड़ी 5 रोटी को चौके से लेकर चंपत हो जाए, आपके सामने वो नहीं खा सकता, क्योंकि उसका हृदय कहता है कि चोरी की हुई रोटी। कुत्ता भी ये चोरी की हुई घी चुपड़ियाँ रोटी हैं आपके सामने नहीं खा सकता। वो इतना सा रूखी रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, आपके सामने किलकारी मारेगा, कृतज्ञता ज्ञापन करेगा, पूंछ हिलाएगा, खा लेगा। वो भी जानता है कि हमने विवेक का अनादर किया है, मुंह दिखाने योग्य हम नहीं रह गए। हो गया नहीं। प्राप्त विवेक का समादर करना चाहिए। विवेक को अपने जीवन में रौंदना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति प्राप्त विवेक का समादर करता है महापुरुष हो जाता है। जितने अंशों में व्यक्ति प्राप्त विवेक का अनादर करता है, उतने अंशों में वह हीन हो जाता है, हीन रहता है। आगे कुछ